दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम रिंकू है और मैं अभी 25 साल का हूँ। मेरी भाभी का नाम पूजा है। वह बहुत ही सीधी साधी और दिखने में कयामत थी। मैं उन्हें बहुत दिनों से पाने का सोच रहा था और और वह दिन आ ही गया था। उस वक्त होली का त्योहार था। उस दिन मैं अपने कमरे में था और भाभी अपने कमरे में थी। मैं उन्हें होली की बधाई देने के लिए उनके कमरे में जाने लगा। चुपके से दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज पूजा भाभी की थी। उनकी रोने की आवाज सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने अपना प्लान कैंसिल किया और सामान्य अंदाज में दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर भाभी फोन पर किसी से बातें कर रही थी और रोए जा रही थी। भाभी ने मुझे देखते ही फोन को कट कर दिया और तुरंत रोना बंद कर दिया था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप क्यों रो रही हो? मेरे यह कहते ही भाभी ने फिर से रोना चालू कर दिया। मैं तुरंत आगे बढ़कर भाभी को गले से लगा लिया और पूछा, अरे क्या हुआ भाभी, बताओ। तो भाभी अपने आंसुओं की रफ्तार को रोकते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे भैया से बात कर रही थी। मैंने उनसे अपने मायके जाने के लिए पूछा तो वह मुझको गालियां देने लगे। वह कहते हैं कि मैं अपने मायके वालों से बात नहीं करूं। मैंने कहा, ऐसा क्यों? भाभी, तब उन्होंने बताया, तुम्हारे भैया का मेरे भैया से झगड़ा हो गया था। तब से तुम्हारे भैया ने मुझे अपने भैया से बात नहीं करने देते हैं। मैंने कहा, भाभी, आपको जब अपने भैया से बात करनी हो तो मेरे मोबाइल से बात कर लिया करो। उन्होंने कहा, नहीं, तुम अपने भैया को बता दोगे तो वह मुझे मारेंगे। मैंने कहा, नहीं भाभी, विश्वास करो, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी कसम खाओ। मैंने कहा, आपकी कसम भाभी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह सुनकर वह खुश हो गई और उन्होंने मुझे फिर से गले लगा लिया। इस बार मैंने भी उनको कस के गले लगा लिया और उनके उभार हल्का सा दबा दिया। कुछ पल बाद भाभी ने एकदम से मुझको छोड़ा और सॉरी बोलने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, खुशी खुशी में ऐसा हो जाता है। मैंने उन्हें अपना मोबाइल दे दिया और उनसे कहा, अब आप पहले अपने भैया से बात कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने अपने भैया को फोन लगाया और काफी देर तक बाद दोनों ने बातें की। कुछ देर बाद जब मैं वापस अंदर आया तो अभी भी भाभी फोन पर अपने मायके वालों से बात कर रही थी। बात करने के बाद भाभी ने फोन काटा और मुझसे कहा, देवर जी, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। मैंने कहा, भाभी, जो मैं मांगूंगा वह आप दोगे। भाभी ने कहा, मांग कर तो देखो। मैंने कहा, भाभी सोच लो, फिर ना मत बोलना। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी मांगोगे मैं न नहीं बोलूंगी, तुम मांग कर देखो। मैं हकलाते हुए कहा, वह वह भाभी। भाभी ने कहा, अरे यार देवर जी, क्या वह बोल रहे हो जो बोलना हो, बिंदास बोलो। मैंने एक झटके से कह दिया, भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपको प्यार करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर भाभी गुस्सा होने की बजाय खुश हो गई। भाभी बोली, मुझे मालूम है तुम क्या चाहते हो, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। मैं रोज तुम्हारी हरकतें नोट करती हूँ। फिर क्या था, जैसे मुझे लाइसेंस मिल गया था। मैं टूट पड़ा भाभी के ऊपर। वह भी साथ देने लगी।